हेलो एवरीवन, आई एम सपना ठाकुर एंड वेलकम बैक टू यूपीसी एकेडमी। हम डिस्कस कर रहे हैं करंट अफेयर्स मई मंथ के लिए। दिस इज पार्ट सेकंड और सेकंड पार्ट की हमारी फर्स्ट न्यूज़ है, इंडिया गॉट 159th रैंक इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को 159th रैंक मिली है। अगर हम भारत के इस रैंक की बात करें, टोटल 180 कंट्रीज़ में से भारत को ये स्थान मिला है और जिसमें इंडिया का स्कोर कितना रहा, 31.28। अगर हम बेस्ट परफॉर्मिंग कंट्रीज़ की बात करें कि सबसे अच्छा स्थान किसे मिला है, तो फर्स्ट पर है नॉर्वे, सेकंड पर है डेनमार्क और थर्ड पर हो जाएगा स्वीडन। अगर हम इन देशों की बात करें, एक पॉइंट की ये यूरोपियन कॉन्टिनेंट में तो स्थित है ही है, साथ ही में ये तीनों के तीनों देश स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ भी हैं। और आपने भी देखा होगा कि जितने भी अच्छे इंडेक्सेस होते हैं उनमें ये हमें देखने को मिलती ही मिलती हैं। अगर हम इस वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में लास्ट कंट्रीज़ की बात करें, सबसे अंतिम स्थान मिला है इरिट्रिया को, जिसको 180th रैंक मिला है। सेकेंड लास्ट पर है सीरिया विद 179th रैंक एंड थर्ड लास्ट पे है अफगानिस्तान विद 178th रैंक। अगर हम वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की बात करें, 3 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, जिसके उपलक्ष्य पर यह इंडेक्स भी रिलीज़ किया गया। इस वर्ष हमने कितने नंबर का फ्रीडम डे मनाया? 31 नंबर का फ्रीडम डे हमने मनाया, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। लास्ट पॉइंट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। फ्रीडम ऑफ प्रेस मेंशन है हमारे संविधान के आर्टिकल 19 के फर्स्ट क्लॉज के ए पार्ट में। अगर आप आर्टिकल 19 का फर्स्ट क्लॉज देखें तो वो मेंशन करता है राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। उसी आर्टिकल के तहत ही शामिल है फ्रीडम ऑफ प्रेस। तो भारत का रैंक आपको याद रखना है 159th, और कौन से हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल 19 क्लॉज 1 के ए में मेंशन है फ्रीडम ऑफ प्रेस। नेक्स्ट, आप जानते हैं आजकल भारत में इलेक्शंस चल रहे हैं और इलेक्शन से ही हमारी अगली न्यूज़ संबंधित है। राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड राइट टू वोट ऑफ प्रिजनर्स, चुनाव लड़ने का अधिकार और कैदियों का वोट देने का अधिकार। मेनली ये जो न्यूज़ है ये प्रिजनर से रिलेटेड है, कैदियों से संबंधित है कि क्या वो चुनाव लड़ सकते हैं, क्या वो वोट दे सकते हैं, यही हम अब इस न्यूज़ में जानने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कंटेस्टिंग की, कि चुनाव लड़ने की। तो यहाँ पर लिखा गया है, अ कन्विक्टेड पर्सन सेंटेंस टू प्रिजन ऑफ 2 years कैन नॉट कंटेस्ट इलेक्शन। कहाँ पर ये रूल दिया गया है? इट इज़ गिवन इन सेक्शन 8 क्लॉज 3 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। आरपी एक्ट ये जो 1951 का है, इसमें कहा गया है कि अगर वो पर्सन बेल पर भी आउट है, इवन इफ दे आर ऑन बेल, अगर वो बेल पर भी बाहर है, तब भी वो चुनाव नहीं लड़ सकता है अगर उसको 2 साल की कैद हुई है। फर्स्ट थिंग। वोट देने की अगर हम बात करें तो देखिए, पर्सन कन्फाइंड इन प्रिजन कैन नॉट वोट, ये कहाँ मेंशन है? आरपी एक्ट, सेम ये वाला एक्ट, उसके सेक्शन 62 के 5th पार्ट में ये मेंशन है कि जिन व्यक्तियों को जेल हुई है वो वोट नहीं दे सकते हैं। एंड सेकेंड पॉइंट लिखा हुआ है, अ पर्सन अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन इज एंटाइटल्ड टू वोट। प्रिवेंटिव डिटेंशन को हिंदी में कहा जाता है निवारक विषयक। ऐसा कहा गया है कि जो व्यक्ति निवारक विषय के तहत अंदर है वो वोट दे सकता है। अब ये प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या चीज़ होती है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 22 में हम 2 प्रकार की गिरफ्तारी के बारे में पढ़ते हैं। एक होती है प्यूनिटिव डिटेंशन, जिसको कहा जाता है दंड विषयक। अगर किसी ने कोई क्राइम किया तो उसको पुलिस पकड़ कर लेके जा रही है, वो प्यूनिटिव डिटेंशन के अंदर आता है। दूसरा होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन, यानी कि किसी ने कोई जुर्म नहीं किया है, उसको केवल शक के आधार पर ही गिरफ्तार कर लिया जाता है और पुलिस उसे ले जाए अगर, तो ऐसे व्यक्तियों को वोट देने का अधिकार दिया गया है। कौन से आर्टिकल में मेंशन है प्रिवेंटिव डिटेंशन? 22 आर्टिकल में मेंशन है प्रिवेंटिव डिटेंशन। नेक्स्ट न्यूज़ पर चलने से पहले आप जानते हैं हमारी एकेडमी में जनरल बैच स्टार्ट हो चुका है। ऑफलाइन माध्यम में हमने ये शुरू किया है। घुमारवी हमारी हेड ब्रांच है, वहाँ पर हमारी एकेडमी लोकेटेड है। आप आ सकते हैं और हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अगले न्यूज़ देखते हैं। हॉलीवुड एक्ट्रेस मेरिल स्ट्रिप टू बी ऑनर्ड विद ऑनररी पाम डीओर। हॉलीवुड अभिनेत्री मेरिल स्ट्रिप को मानद पाम डीओर से सम्मानित किया जाएगा। जो ये पुरस्कार है इसे गोल्डन पाम के नाम से भी जाना जाता है एंड इट इज़ हाईएस्ट प्राइज एट द कांस फिल्म फेस्टिवल। इसके साथ साथ ही इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री। और कब ये शुरू हुआ था? 1955 में शुरू हुआ था। कांस फिल्म फेस्टिवल कहाँ पर होता है, कौन सी कंट्री में होता है? हमारा आंसर होगा फ्रांस में ये होता है। और पिक्चर में आप देख पा रहे हैं जिस ऑनररी पुरस्कार की हम बात कर रहे हैं, और साथ में है अभिनेत्री मेरिल स्ट्रिप, जिन्हें ये पुरस्कार दिया जाएगा। अगले न्यूज़ है हमारे पास। इंटरनेशनल लेवल की ही आर्कियोलॉजिस्ट अनकवर 7000 ईयर ओल्ड प्री हिस्टोरिक सेटलमेंट इन सर्बिया। यूरोप महाद्वीप में ही एक कंट्री लोकेटेड है सर्बिया, और वहाँ पर जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने 7000 साल पुरानी एक बस्ती का पता लगाया है, उसकी खोज की है।
ये जो बस्ती डिस्कवर की गई है ये बताई जा रही है कि ये लेट नियोलिथिक सेटलमेंट है, यानी कि नियोलिथिक टाइम पीरियड से बिलोंग करती है, और साथ में वहाँ की तामिस रिवर के पास इसकी खोज की गई है। और ये जो सेटलमेंट है, ये जो बस्ती है, ये 11 से लेकर 13 हेक्टेयर तक का लगभग एरिया इसने कवर किया हुआ है। अगर हम सर्बिया की राजधानी की बात करें, वहाँ की कैपिटल हो जाएगी बेलग्रेड, और वहाँ के प्रेसिडेंट का नाम हो जाएगा अलेक्जेंडर। साथ में ये जो सर्बिया कंट्री है, इट इज़ लोकेटेड इन बाल्कान रीजन। बाल्कान रीजन क्या होता है, तो देखिए जैसे लेट अस सपोज कि दिस इज़ यूरोप, तो यहाँ पर यूरोप में इस वाली तरफ को बाल्कान जो है क्षेत्र पड़ता है, बाल्कान माउंटेन्स पड़ती हैं, और उन्हीं बाल्कान माउंटेन्स के कारण यहाँ पर जितनी कंट्रीज़ हैं सबको बाल्कान नेशंस बोला जाता है। लगभग 11 से 12 कंट्रीज़ हमें इस क्षेत्र में देखने को मिलती हैं जो कहलाती हैं बाल्कान कंट्रीज़। साथ में आप देख पा रहे हैं सर्बिया का मैप और उसके आसपास कुछ उसके बॉर्डर शेयर करती हुई कंट्रीज़, जैसे रोमानिया हो गया, क्रोशिया, मॉन्टेनेग्रो एट्सेट्रा। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे लिए इस वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। आप मान के चलिए आपसे पूछा जाएगा। हम बात कर रहे हैं स्पोर्ट्स सेक्शन से, थॉमस एंड उबर कप 2024 की। बैडमिंटन से संबंधित ये कप है, और दोनों ही जो कप हैं वो कौन सी कंट्री ने जीते हैं? चाइना ने, चीन ने थॉमस और उबर कप 2024 जीता। जो थॉमस कप है उसको वर्ल्ड मेंस टीम चैंपियनशिप भी बोला जाता है, उबर कप महिलाओं से संबंधित है, उसको वर्ल्ड विमेंस टीम चैंपियनशिप भी बोला जाता है। जैसे कि मैंने कहा, पूरा ये किससे संबंधित है? बैडमिंटन से ये संबंधित है। देखिए रनर अप कौन रहा? दोनों में ही इंडोनेशिया को हराकर इन्होंने ये कप जो है जीता। और कहाँ पर हुआ ये? तो ये हुआ चाइना में। कब से कब तक लेगी? डेट आपको पूछने के चांसेस कम रहते हैं ऑब्वियसली, बट ये हुआ 27 अप्रैल से लेकर 5 मई 2024 तक। और थॉमस कप का जो 33rd एडिशन था वो दिस वॉज 33rd एडिशन ऑफ थॉमस कप, और इससे पिछला यानी कि डिफेंडिंग चैंपियंस कौन थे? तो आपका अपना भारत, यानी कि हमारा अपना भारत था थॉमस कप का पूर्व विजेता, डिफेंडिंग चैंपियंस। और इस वर्ष का विजेता कौन बना है? चाइना बना है। कौन सा एडिशन था ये थॉमस कप का? 33rd एडिशन था। उबर कप का ये 30th एडिशन था, और उसके जो डिफेंडिंग चैंपियंस थे वो थे साउथ कोरिया। इस बार थॉमस कप जो पुरुषों से संबंधित होता है, उबर कप जो महिलाओं के बैडमिंटन से संबंधित होता है, दोनों का ही विजेता बना है चाइना। अगले स्लाइड में कुछ पिक्चर्स हैं फ्रॉम द विनिंग डे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ अगेन स्पोर्ट्स सेक्शन से हमारे पास है। मैड्रिड ओपन की बात हो रही है। स्पोर्ट्स वाली न्यूज़ याद करना थोड़ा सा मुश्किल होती है, बट एग्जाम्स में हमें देखने को मिलती हैं। जो हमने पहले डिस्कस की वो तो आप मान के चलिए कि आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। मैड्रिड ओपन 2024 की हम बात कर रहे हैं। मेन सिंगल में एंड्रे रूबलेव हैं जिन्होंने ये पुरस्कार जीता है, एंड वीमेन सिंगल में वेरी फेमस टेनिस प्लेयर हैं इगा स्विएटेक, पोलैंड से ये संबंध रखती हैं, जिन्होंने जीता है मैड्रिड ओपन। कौन से खेल से संबंधित है ये? टेनिस से। जो हमने पहले पढ़ा बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की हमने बात की थी 3rd ऑफ में। उसी के आसपास बहुत सारे प्रेस से संबंधित खिताब दिए जाते हैं, जैसे हमने इंडेक्स भी पढ़ा, उसी से रिलेटेड है। पैलेस्टीनियन जर्नलिस्ट्स अवॉर्डेड यूनेस्को, और उसी को ही कहा जाता है गुलेमेरो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड। आप जानते हैं कि फ़लस्तीन में जितना भी वो बहुत मुश्किल स्थिति वहाँ की चल रही है, और वहाँ पर जितने भी जर्नलिस्ट हैं पूरे न्यूज़ को कवर कर रहे हैं, उन सभी को पुरस्कार दिया जा रहा है यूनेस्को, या फिर उसी को ही बोला जाता है गुलेमेरो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। ये जो गुलेमेरो और कैनो थे, ये भी एक फेमस जर्नलिस्ट रह चुके हैं, उन्हीं के ही नाम पर आगे ये पुरस्कार चला है। अगली न्यूज़ देखिए। एक अपॉइंटमेंट से हमारे पास न्यूज़ है। जेरेमिया मानेले न्यू पीएम ऑफ सोलोमन आइलैंड्स, और फोटो में आपके सामने है जेरेमिया। कहाँ पर ये सोलोमन लोकेटेड है ये देखते हैं। देखिए हमारे पास ऑस्ट्रेलिया के साथ लगते हुए सब की सब आइलैंड नेशंस है, वहाँ पर ही लोकेटेड है सोलोमन। अगर आप फोटो में देख पा रहे हैं, यहाँ पर हो जाएगा सोलोमन। 3 आपको अलग ग्रुप ऑफ आइलैंड्स देखने को यहाँ मिलता है। एक है माइक्रोनेशिया, दूसरा है मेलेनेशिया, एंड थर्ड है पॉलिनेशिया। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि रिसेंटली एक एग्जाम में पूछा गया था कि जैसे टोंगा हो गया, कुक आइलैंड्स हो गया, फ्रेंच पॉलिनेशिया हो गया। फ्रेंच पॉलिनेशिया तो नहीं था, एग्जाम में था टोंगा, कुक आइलैंड्स। ये सारे कौन से ग्रुप में पढ़ते हैं? आंसर क्या होना था? ये सारे पढ़ते हैं पॉलिनेशिया में। जो सोलोमन आइलैंड्स है जहाँ की हम बात कर रहे हैं, वो कौन से ग्रुप में पढ़ता है? वो पढ़ता है मेलानेशिया में। और साथ में अगर हम देखें माइक्रोनेशिया की कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज, तो जैसे नौरू हो गया, वेरी वेरी फेमस, मार्शल आइलैंड्स हो गया, पलाऊ हो गया, ये सारी कहाँ की कंट्रीज है? माइक्रोनेशिया की है। कहाँ पड़ता है ये तीनों? तो आप जैसे मैप में देख पा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तरफ, यानी कि प्रशांत महासागर में ये छोटी छोटी आइलैंड कंट्रीज हमें देखने को मिलती हैं, और इन्हीं आइलैंड कंट्रीज का ग्रुप बनाकर हमने इनका नेमिंग कर दिया है, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया एंड पॉलिनेशिया।
नेक्स्ट एजुकेशन सेक्शन से हमारे पास न्यूज़ है, सीबीएसई इंस्ट्रक्टेड स्कूल्स टू फोकस ऑन टीचिंग चिल्ड्रन इन देयर मदर टंग। सीबीएसई ने स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाने पर ध्यान दें। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की जो है उसमें क्या कहा गया, एजुकेशन इन मदर टंग अंटिल एट लीस्ट ग्रेड 5 प्रेफरेबली एक्सटेंडिंग टू ग्रेड 8, यानी कि कम से कम ग्रेड 5 तक, 5th क्लास तक तो आप उसको दे ही दें उसके मदर टंग में एजुकेशन। अगर बढ़ा सकते हैं तो 8वीं क्लास तक भी आप उसको उसकी मदर टंग में, मातृभाषा में शिक्षा दे सकते हैं। अगर हम नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2022 की बात करें, उसमें क्या कहा गया, मदर टंग शुड बी प्राइमरी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर चिल्ड्रन टिल 8 years ऑफ एज। दोनों ही पॉइंट्स हमारे पास किस बात को बढ़ावा दे रहे हैं, मातृभाषा को बढ़ावा दे रहे हैं, मदर टंग को बढ़ावा दे रहे हैं। अगर हम इस न्यूज़ में आगे देखें, देखिए क्यों मदर टंग को इतना प्रमोट किया जाता है, क्योंकि बच्चे उसमें ज़्यादा समझते हैं, ज़्यादा उनका डेवलपमेंट हो सकता है, इजीली वो कॉन्सेप्ट को उसमें अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए आर्टिकल 350A पार्ट क्या बोलता है, मैंडेट्स स्टेट टू प्रोवाइड प्राइमरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ ग्रुप्स इन मदर टंग। भारत में 2 प्रकार की माइनॉरिटीज़ हैं जो हमारे संविधान ने रिकॉग्नाइज की हैं, एक है रिलीजियस माइनॉरिटी, दूसरी है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी जिसको भाषाई अल्पसंख्यक कहा जाता है। इन दोनों के अलावा कोई तीसरे प्रकार के अल्पसंख्यक भारत में रिकॉग्नाइज नहीं किए गए हैं। तो आर्टिकल 350 का क्लॉज ए कह रहा है कि जो भी भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चे हैं हमारे पास, उनको तो कंपलसरी है कि आप उनकी मदर टंग में ही शिक्षा दें ताकि वो ज़्यादा बेहतर तरीके से उसे समझ सकें। दूसरा पॉइंट, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का सेक्शन 29 क्या कहता है, एज फार एज पॉसिबल मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन एजुकेशन शुड बी मदर टंग। वही बात कि जितना पॉसिबल हो सकता है आप एजुकेशन को उनकी मातृभाषा में देने का प्रयास करें। और थर्ड पे इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे मनाया जाता है 21 फरवरी को। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए हो जाएगा। एंड जो लास्ट आर्टिकल हमारे पास मेंशन है वो तो पेपर में पूछा गया है काफ़ी बार, आर्टिकल 120 का क्लॉज 1, वो क्या बात करता है कि एक एमपी, एक सांसद जो है वो संसद में अपनी मातृभाषा का प्रयोग कर सकता है विद द परमिशन ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर। जो पीठासीन अधिकारी होता है, पीठासीन अधिकारी क्या होता है, जो किसी मीटिंग को प्रिजाइड कर रहा है, उसकी अनुमति के साथ कोई भी सांसद अपनी मातृभाषा का प्रयोग कर सकता है। नेक्स्ट, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स ने ही मिलकर एक जो एक्सरसाइज की, उस एक्सरसाइज का नाम हमारे पास क्या हो जाएगा, गगन स्ट्राइक 2। कहाँ पर उन दोनों ने एक्सरसाइज की, पंजाब में एक्सरसाइज की। मेनली हमें जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज देखने को मिलती हैं वो बाइलेटरल होती हैं, किसी दूसरे नेशन के साथ होती हैं। ये किसी दूसरे नेशन के साथ नहीं थी, भारत में ही इंडियन आर्मी और इंडियन फोर्स ने की। नाम आपको याद रखना ही रखना है, गगन स्ट्राइक 2 कहाँ पर हुई, पंजाब में हुई। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं शिंकुला टनल की। पहले भी, पिछले वर्ष भी हम इस टनल के बारे में अपने वीडियोस में बात कर चुके हैं। 2022 में वैसे ये चर्चा में आई थी, अभी दोबारा चर्चा में क्यों है, क्योंकि फाइनली बीआरओ ने इस पर काम करना स्टार्ट करने की बात कर दी है। BRO स्टैंड्स फॉर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। और हमारी न्यूज़ है BRO विल सून कमेंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ द टनल। जब ये टनल कंप्लीट हो जाएगी, वंस कंप्लीटेड दिस विल बी वर्ल्ड्स हाईएस्ट टनल, विश्व की सबसे ऊंची टनल ये होगी। इट विल प्रोवाइड ऑल वेदर कनेक्टिविटी टू मनाली टू लेह, यानी कि हिमाचल को लद्दाख से जोड़ने का काम करेगी। मेनली मनाली से लेह तक ये टनल होने वाली है और इसकी लंबाई होने वाली है 4.1 किलोमीटर्स। आप मैप पे अगर देखना चाहें तो देखिए, ये हो जाएगा हमारे पास हिमाचल, दिस इज लद्दाख ओवर हेयर। यहाँ मनाली से शुरू होकर लद्दाख के लेह को ये कनेक्ट करेगी। नाम क्या होगा, शिंकुला टनल। कौन से राज्यों से संबंधित, हिमाचल राज्य और लद्दाख यूटी से संबंधित ये टनल रहने वाली है। अब देखते हैं आज की वीडियो से आपको कितने प्रश्न रहे। ध्यान, हमारा पहला प्रश्न है, विच प्लेयर वॉन मैड्रिड ओपन 2024। हमने 2 प्लेयर्स पढ़े थे, विमेन सिंगल, मेन सिंगल। हमारे पास विमेन सिंगल्स के ऑप्शंस हैं और हमारे ऑप्शंस हैं इगा स्वेतिक, स्टेफी ग्राफ, कोको गॉफ या फिर जस्टिन हेनन। सभी के सभी टेनिस की फेमस प्लेयर्स हैं, पर हमारा राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा इगा स्वेतिक। उन्होंने जीता है मैड्रिड ओपन 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच कंट्री वॉन बोथ थॉमस एंड उबर कप 2024। और हमारे ऑप्शंस हो जाएंगे इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, इंडिया या फिर चाइना। हमने पढ़ा था थॉमस कप का इंडिया था डिफेंडिंग चैंपियंस। इस वर्ष किसने जीता है, डी, चाइना ने जीते हैं दोनों, थॉमस कप भी और उबर कप भी। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का क्या स्थान रहा है। हमारे ऑप्शंस हैं 160, 158, 159 या फिर
151 या फिर 159, और हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 159th रैंक रहा है इंडिया का वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। फर्स्ट पर कौन सा देश था? नॉर्वे कंट्री थी फर्स्ट पर। नेक्स्ट है, व्हेन इज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे सेलिब्रेटेड? हमसे पूछा जा रहा है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है। हमारे ऑप्शंस है फर्स्ट में, सेकंड ऑफ में, थर्ड ऑफ में या फिर फोर्थ ऑफ में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 ऑफ मई को मनाया जाता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज कैपिटल ऑफ सर्बिया? सर्बिया की राजधानी क्या है? यूरोपियन कॉन्टिनेंट की एक कंट्री है। हमारे ऑप्शंस है एथेंस, बेलग्रेड, बर्न या फिर बुडापेस्ट। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेलग्रेड है वहाँ की राजधानी। बाकी कहाँ की राजधानी हो जाएंगी? एथेंस हो जाएगी ग्रीस की, बर्न हो जाएगी स्विट्जरलैंड एंड बुडापेस्ट हो जाएगी हंगरी की कैपिटल। सभी के सभी ये जो कैपिटल्स हैं और इनकी कंट्रीज हैं कहाँ की हैं? यूरोपियन कॉन्टिनेंट की हैं। नेक्स्ट इज शिंकुला टनल कनेक्ट्स हिमाचल प्रदेश विद, यानी कि शिंकुला सुरंग हिमाचल प्रदेश को किससे कनेक्ट करती है? हमारा ऑप्शंस है जम्मू कश्मीर, लद्दाख या फिर नेपाल। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख के लेह को हिमाचल के मनाली से जोड़ने का कार्य करेगी शिंकुला टनल। कितनी लंबाई होगी? 4.1 किलोमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रिवेंटिव डिटेंशन इज मेंशन्ड इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निवारक निरोध का उल्लेख किया गया है? हमारे ऑप्शंस है 20, 21, 22 या फिर 23, और ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 22 आर्टिकल है वो मेंशन करता है निवारक निरोध का भी और दंड विषय का भी। अगला प्रश्न देखते हैं। आप लोगों के लिए आज का प्रश्न रहेगा, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपके लिए ऑप्शंस रहेंगे 20th ऑफ फरवरी, 21st फरवरी, 22nd फरवरी या फिर 24th ऑफ फरवरी। दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।